नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सभी ने नीम करोली बाबा, ज्ञानगंज के कितने ही सिद्ध महात्मा, इन सभी के बारे में कुछ न कुछ पढ़ा होगा, कुछ वीडियोस देखे होंगे और हम इस वीडियो पर भी शायद इसी कारण आए होंगे कि इनके बारे में और अधिक हमको जानकारी मिलेगी, इनके और चमत्कारों के बारे में हमें और जानने को मिलेगा। मैंने इस चैनल पर कितने ही वीडियोस बनाए हैं ज्ञानगंज के बारे में, विशुद्धानंद जी के बारे में, बाबा नीम करोली के बारे में, और इनके ऊपर मैं और भी अधिक वीडियोस बनाते ही रहूँगा, क्योंकि इनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। कितनी ही किताबें लिखी गई हैं, कितने ही वीडियोस बने हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं इनके बारे में, परंतु हम आगे बढ़ें, हम इनके बारे में, इनके और अधिक चमत्कारों के बारे में जानें, इनकी सिद्धियों के बारे में जानें। ज्ञानगंज कैसा है, वहाँ के रहने वाले जो सिद्ध महात्मा हैं वो कैसे हैं, इन सभी विषयों के बारे में हम जानें। उससे पहले कुछ बातों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये बातें नीम करोली बाबा ने, ज्ञानगंज के उन सिद्ध महात्माओं ने अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को कही हैं, और उन शिष्यों ने अपनी अपनी किताबों में, अपने अपने प्रवचनों में इन बातों को दोहराया है। तो क्या है वो बातें जिनका हम सभी को ध्यान रखना चाहिए इनके बारे में और अधिक पढ़ने और जानने से पहले? देवी देवताओं की कथाएं हों, भगवान के अवतारों की कथाएं हों, संतों सिद्ध पुरुषों की कथाएं हों, नीम करोली बाबा के चमत्कारों की कथाएं हों, स्वामी विशुद्धानंद जी जो ज्ञानगंज के एक संत रहे हैं उनकी कथाएं हों, इन सभी को जानने का उद्देश्य क्या है, क्यों हमें इनके बारे में जानना है? क्योंकि जब तक हम उस उद्देश्य को नहीं समझेंगे तब तक दोस्तों हम सभी के लिए ये सब केवल किस्से कहानियां ही बन करके रह जाएंगे। हम केवल भगवान के आगे हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे, इन गुरुओं के आगे हम केवल हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे कि मुझे अब कुछ आर्थिक कोई दिक्कत आ गई है, मेरे स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत आ गई है, मेरे परिवारजनों में दिक्कत आ गई है, मेरे शत्रु हो गए हैं, इन सभी कष्टों का निवारण करें प्रभु, बस केवल इतना ही। तो बार बार हम इन चक्करों में पड़ेंगे, बार बार हम इनके आगे हाथ फैलाएंगे, और फिर क्या इसी कारण इन्होंने अवतार लिए? क्या इसी कारण संत महात्मा सिद्ध पुरुष नीम करोली बाबा विशुद्धानंद जी ने चमत्कार करे? क्या ये इनका भी उद्देश्य था? ऐसा नहीं है। तो आइए कुछ उन बातों को समझते हैं जो इनके ही शिष्यों ने, इनके ही भक्तों ने, इनके ही कथन को अपने वाक्यों में जगत के सामने रखा, किताबों में लिखा, प्रवचनों में कहा, और उसे मैं अब आपके सामने रख रहा हूं ताकि हम भी उन बातों को समझें, इनकी कथाओं को सुनते रहें, इनके बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करते रहें, परंतु साथ ही साथ इन विषयों पर भी जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं उन पर भी हम कार्य करें। पहला यह है कि सिद्धि प्राप्ति लक्ष्य नहीं है। कितने ही साधक जब ज्ञानगंज के बारे में पढ़ते हैं, जब गोपीनाथ जी, कविराज जी इनके बारे में पढ़ते हैं, जब विशुद्धानंद जी के बारे में पढ़ते हैं, नीम करोली बाबा के बारे में पढ़ते हैं, और कितने ही अन्य महात्मा हुए हैं, रमण महर्षि इत्यादि, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं, तो उनका भी मन करता है कि हम भी इस ओर बढ़ें। बहुत उत्तम बात है, परंतु यदि लक्ष्य यह है कि हम भी इन्हीं की तरह बन करके, इन्हीं की तरह चमत्कार करें, तो सत्य मानिए यदि ऐसा हो भी जाएगा तब भी आप इनकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इनका लक्ष्य सिद्धि प्राप्ति नहीं था। इनका लक्ष्य ये नहीं था कि मैं हवा में हाथ करूं और कोई फूल आ जाए जैसे गंद बाबा करते थे, या फिर नीम करोली बाबा जो कुछ कह देते थे वो हो जाता था, या फिर और अन्य सिद्ध पुरुष जैसे कि जो जमीन में हाथ डालते थे और हाथ से सोना निकाल लेते थे। ये सब इन्होंने कुछ दीन दुखियारों की मदद के लिए किया है, परंतु स्वयं के लिए नहीं किया है। आप इन सभी का जीवन देख लीजिए, इनका जीवन सर्वसाधारण के जीवन से भी कम विषयों के साथ में गुजरा है। एक छोटा सा घर है, छोटी सी झोपड़ी है, छोटा सा आश्रम है,
इनके भक्तों ने, इनके शिष्यों ने जो इनको कुछ दे दिया तो उन्होंने ले लिया, अन्यथा स्वयं ने इन सिद्धियों का प्रयोग स्वयं के जीवन में नहीं करा है। और ये बात हमको यहीं पर ही समझने की आवश्यकता है। सिद्धियां आती हैं, हो सकता है कि आपको वाक सिद्धि हो जाए, आप जो बोले वो सत्य हो जाए। हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसी सिद्धियां हो जाएं जहां पर आप कुछ लिखें या कुछ और अन्य कार्य करें और वो चीज़ घटित होना शुरू हो जाए, आपको लगे कि इससे मैं धन कमा सकता हूं, इससे मैं स्वयं का जीवन और बेहतर कर सकता हूं। तो सत्य मानिए, जिस समय जिस दिन आपके मन में यह भाव आ गया, उसी समय आपका पतन शुरू हो जाएगा। और इसी कारण जीवन में गुरु के होने की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। सिद्धि प्राप्ति लक्ष्य नहीं है। सिद्धि प्राप्ति से आपको स्वयं के मार्ग पर चलते हुए कुछ विश्वास आ जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। सिद्धियां केवल चिन्ह मात्र हैं कि आप ठीक दिशा में बढ़ रहे हैं, परंतु यदि आप उन्हीं सिद्धियों को पकड़ करके उनसे स्वयं के लिए कुछ करना चाहेंगे या फिर दूसरों की भी भलाई, जैसे मेरे भाई बंधु, मेरे परिवारजन, इनकी भलाई मैं करूं, तो सत्य मानिए आप पतन की ओर जाएंगे। साधक सिद्धि के लिए नहीं बढ़ता है, साधक का लक्ष्य कुछ और होता है। साधक का लक्ष्य क्या है? योगी का लक्ष्य क्या है? जगत कल्याण। मन में जब यह भाव आएगा जगत कल्याण, इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी आप दीन दुखियारों की आप मदद कर रहे हैं, कुछ गिने चुने लोगों की आप मदद कर रहे हैं। जगत कल्याण बहुत बड़ा और बहुत ही गंभीर विषय है। यह समाज के उत्थान का विषय है, यह राष्ट्र के, विश्व के कल्याण का विषय है। केवल एक दो व्यक्तियों के भरण पोषण की आप जिम्मेदारी ले लें, यह केवल वहीं तक सीमित नहीं है। इसको हमें समझने की आवश्यकता है। इसी कारण जब भी आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ें, योग के मार्ग पर आप आगे बढ़ें, मन में जगत कल्याण का भाव रखें, क्योंकि यही भाव इन सभी सिद्ध पुरुषों के जीवन का लक्ष्य था। जगत कल्याण एक बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर बहुत से लोगों ने बहुत अधिक कार्य किया है। वो स्पिरिचुअल नहीं रहे, परंतु उन्होंने अपने क्षमता के अनुसार जगत कल्याण के लिए सोचा है, विचार करा है, अपने बातों को आगे रखा है। एक साधक, एक योगी उसी ओर जब अग्रसर होता है तो फिर वो अपने गुरुओं को गर्वान्वित करता है। आप यदि नीम करोली बाबा में विश्वास रखते हैं, आप यदि ज्ञानगंज के उन सिद्ध पुरुषों में विश्वास रखते हैं और साथ ही साथ आपका उद्देश्य जगत कल्याण है, तो सत्य मानिए आपको इन सभी महान आत्माओं का साथ, इनका सानिध्य मिलता ही रहेगा बिना आपके कुछ इनसे मांगे। और जब मन में जगत कल्याण का भाव है तो वहीं पर ही अहंकार भी आपके मन से मिट जाता है। यह अहंकार बहुत आवश्यक है कि आपके मन से मिट जाए। अहंकार एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा विषय है जो किसी के भी मन में कभी भी उत्पन्न हो सकता है। और ये किसी साधक या किसी योगी के मन में तो बहुत ही तीव्रता के साथ आता है। कुछ मंत्रों का आपने जाप किया, कुछ तंत्र की कुछ क्रियाएं करी, उससे आपको अचानक से कुछ लाभ मिलना शुरू हो गया, आपका जीवन सुधरने लगा, तभी मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है। आपके मन में जगत कल्याण का भी यदि भाव है, ध्यान से सुनिएगा, आपके मन में यदि जगत कल्याण का भी भाव है और यदि आप इस भाव को लेकर के गर्वान्वित होते हैं, तो वहां पर भी आपके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया है और यह अहंकार भी आपके पतन का मार्ग प्रशस्त करेगा। आवश्यक है कि अहंकार को मिटाया जाए, और अहंकार को मिटाने का केवल एक ही परम साधन है, और वो है भक्ति। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, परम शक्तिमान हैं, रुद्र अवतार हैं, परंतु फिर भी आप उन्हें
प्रभु श्री राम के चरणों में बैठा ही पाएंगे। यदि आप हनुमान जी में विश्वास रखते हैं परंतु उनके इस गुण को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो फिर आपका उनके भक्त होने का कोई औचित्य पूरा नहीं होता है। तब आप उनके भक्त हो ही नहीं सकते हैं यदि आपके मन में अहंकार है। हनुमान जी जैसी परमात्मा जब प्रभु श्री राम के चरणों में बैठी रहती है तो फिर हम सभी हैं ही क्या। ये जानना, ये समझना बहुत आवश्यक है कि आपके पास जितना भी धन हो, जितनी भी सिद्धि हो, जितना भी ज्ञान हो, हम सब केवल निमित्त मात्र हैं, यानी हम सब केवल साधन हैं। प्रभु के उस विश्व लीला का हम छोटा सा तिनका मात्र साधन है। हम स्वयं कुछ नहीं है। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है, वरना फिर से पतन का मार्ग आपके लिए हमेशा खुला है। एक बहुत ही गंभीर विषय है और वो है विश्वास। इसी विश्वास की आज के समय में बहुत अधिक कमी है। नीम करोली बाबा, विशुद्धानंद जी, ज्ञानगंज के और कितने ही सिद्ध पुरुषों ने कई चमत्कार दिखाए हैं। इसका लक्ष्य विश्वास को और सुदृढ़ करना है। आज के जगत में हम विश्वास से च्युत होते जा रहे हैं। विश्वास हमारे लिए केवल तब तक रहता है जब तक हमारे कार्य की पूर्ति हो रही है, और ये विश्वास भगवान पर भी तभी रहता है जब तक हमारा कार्य पूरा हो रहा है। जिस समय हमारी पूजा, मंत्र इत्यादि कार्य नहीं करते हैं हमारे हिसाब से, तब उस समय हमारा उन भगवान पर भी विश्वास नहीं रहता है। हमने हनुमान जी की साधना करी, हनुमान जी का हमने मंत्र करे, किसी बाबा ने, किसी ज्योतिषी ने हमें कुछ बताया कि आप 11 दिनों तक या फिर इतने शनिवार तक आप कुछ मंत्र करिए, फिर भी हमारे कार्य को पूरा होने में कुछ भी हमको ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो पूरा हो जाएगा, तो हम उस बात को छोड़ देते हैं। हमारी हनुमान जी में आस्था चली जाती है। फिर हम कोई और ज्योतिषी को पकड़ते हैं, उसकी हम कुछ और बातों को समझते हैं। अब शनिदेव का करिए, सूर्यदेव का करिए। विश्वास आज के समय में बहुत नाजुक हो गया है और बहुत ही कम हो गया है। इसी कारण बहुत आवश्यक है कि हम नीम करोली बाबा, रमण महर्षि, ऐसे कितने ही महान पुरुष, इनके दिव्य वचनों पर विश्वास रखें। इनके प्रवचनों को हम ध्यान से सुनें और समझें। इनकी लीलाओं के पीछे के भाव को समझें। विश्वास सुदृढ़ करें। विश्वास भगवान पर, विश्वास हमारे धर्म पर, विश्वास इन संतों पर, और सबसे अधिक विश्वास स्वयं पर। और स्वयं पर जो विश्वास है ना दोस्तों, ये केवल एक ही माध्यम से आता है, और ये जो माध्यम है ये इन सभी संतों का, सभी महापुरुषों का, सभी अवतारों का एक मात्र उद्देश्य है, और वो है आपको आध्यात्म की ओर अग्रसर कराना। आध्यात्म, स्वयं का अध्ययन, स्वयं के अंदर ईश्वर की प्राप्ति, स्वयं को उस स्थित प्रज्ञ की स्थिति तक लेकर जाना। आपके जीवन में कितनी परेशानियां, कितनी कठिनाइयां आएंगी और जाएंगी, सुख और दुख आएंगे और जाएंगे, कितने विषय आपके जीवन में आएंगे, परंतु फिर भी यदि आप आध्यात्म के मार्ग पर हैं तो फिर आपकी उन्नति होती ही रहेगी। सुख और दुख दोनों ही आपको समानता में नजर आएंगे, दिखेंगे। आप उन दोनों को एक ही मात्रा में प्राप्त भी करेंगे, और यही भारत की बहुत गहरी नींव भी है। यही इन संतों की दिव्य वाणी भी है, और यही प्रेम की ओर बढ़ने का, यही जगत कल्याण का, यही उस परम शक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, आध्यात्म। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है वही प्रेमावतार भी बन सकता है, जैसे कि नीम करोली बाबा। और इसी कारण आध्यात्म का मार्ग चुनिए। आध्यात्म से ही जगत का कल्याण भी है, स्वयं का कल्याण भी है,
और यही बातें इन सभी संत पुरुषों ने, इन सभी दिव्य पुरुषों ने अपने शिष्यों के माध्यम से जगत में फैलाई हैं, जगत को बताई है। इनकी लीलाओं का जो उद्देश्य था वो यही था। दोस्तों, अंत में मैं आशा यही करता हूं कि आपको ये बातें उचित लगी होंगी, क्योंकि ये बातें मेरी मन की बनाई हुई तो है नहीं। ये वही बातें हैं जो इन सभी संत महात्माओं के शिष्यों को इन्होंने ही बताई हैं और उन्होंने ही जगत में इसका प्रचार किया है, किताबों के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से। उन्हीं की बातों को समझ करके मैंने अपने शब्दों में आपके सामने रखा है। बातें बहुत उत्तम हैं, बातें गंभीर हैं और गहरी हैं। ये वैसी बातें हैं जिन पर सोचने के लिए हमें समय निकालना चाहिए। आप सभी से मैं विनती यही करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि इस तरह की बातें और नीम करोली बाबा के बारे में, ज्ञानगंज के सिद्ध पुरुषों के बारे में मैं वीडियोस बनाते ही रहता हूं और बनाते ही रहूंगा। मेरा स्वयं का भी अध्ययन इसी माध्यम से हो जाता है, आपके कारण हो जाता है, और इसी कारण मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि हमें सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। अब मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।